पूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी विशेषानंद भारती जी महाराज, आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री बालकानंद गिरी जी महाराज, अटल पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य श्री विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज और पूज्य श्री स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज, श्री दत्त पद्मनाभ पीठाधीश्वर पूज्य श्री ब्रह्मोत्नंद जी महाराज और योग ऋषि पूज्य स्वामी श्री रामदेव जी महाराज और पूज्य श्री स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, परम श्रद्धे डॉक्टर प्रणव पांडे जी और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जिन्होंने सकुशल लगभग 4.5 वर्षों तक अपने दायित्व का निर्वहन किया है, ऐसे आदरणीय श्री ओम बिरला जी और प्रिय सुधांशु जी त्रिवेदी जिनको अभी आपने सुना है, और इस सभागार में मौजूद सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मंच पर और मैदान में उपस्थित सभी संत जनों के चरणों में मैं शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम करता हूं। वैसे तो बराबर हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते रहते हैं, अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। उस कमजोरी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं जब संतों के सामने जाता हूं और जहां पर संतों का समूह हो तो मेरी बुद्धि ही कुंठित हो जाती है, क्योंकि पूरे समाज का जो मार्गदर्शन करते हैं, जो समाज को दिशा देते हैं, भारत की संस्कृति की रक्षा करने में जो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूं, यह एक धर्म संकट है। अब आज यहां पर आया हूं, यह दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव है। मैं समझता हूं कोई भी आध्यात्मिक महोत्सव हो, वह महोत्सव दिव्य होता ही है। और वैसे इस कार्यक्रम में जब मैं सीधे प्रवेश कर रहा था मंच पर, तभी इस कार्यक्रम की दिव्यता का मुझे एहसास हो रहा था। और व्यक्ति आध्यात्मिक कौन है? मैं यह मानता हूं मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, सभी धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से यह सब सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि यही अध्यात्म नहीं है। जिसका मन बड़ा होता है वही आध्यात्मिक होता है, जिसका मन उन्मन होता है वही आध्यात्मिक होता है। हमारे जो भी संत यहां पर बैठे हैं और वहां मैदान पे जो हमारे संतगण बैठे हैं, ऐसे ही उन्होंने अपने सारी पारिवारिक झंझावातों से अपने को अलग करके अपने जीवन में संन्यास धारण किया है। तो यह काम छोटे मन का व्यक्ति नहीं कर सकता, यह काम यदि कोई कर सकता है तो बड़े मन का ही व्यक्ति कर सकता है। और जो बड़े मन का होगा वही समाज को दिशा देने का काम कर सकता है। और मैं तो एक विज्ञान का छात्र रहा हूं, मैं यह भी मानता हूं कि जिस व्यक्ति का मन जितना बड़ा होता है और जैसे जैसे उसका मन बड़ा होता जाता है, वह व्यक्ति उसी अनुपात में आध्यात्मिक जीवन में अपने ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाता है। मैं समझता हूं कक्षा 8-10 तक यहां बैठे हुए सारे लोगों ने गणित पढ़ा होगा। कक्षा 10 तक तो जरूर सब लोगों ने पढ़ा होगा, 10 के नीचे यहां कोई नहीं बैठा होगा। हम थोड़ी देर के लिए मान लें, मैं कहता हूं मन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, व्यक्ति का सुख आनंद बढ़ता चला जाएगा,
और मन के विस्तार की एक सीमा वो होगी जहां पर मनुष्य अपने जीवन में परमानंद की प्राप्ति करे। इसे गणित के एक सूत्र के रूप में कहना हो, मैथमेटिकल फॉर्मूला में इसे कहना हो, तो हम कह सकते हैं कि मन की परिधि यह सीधा समानुपाती होती है सुख के। मन की परिधि यह सीधा समानुपाती होती है आनंद की। मन की परिधि यह सीधा समानुपाती होती है परमानंद की। अंग्रेजी में इसे कहना हो तो कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद। वैसे परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, कोई उसका परिमाण नहीं होता है। वही व्यक्ति किया गया, यहां सब सारे बड़े मन के लोग बैठे हैं और यहां यदि आप सबके बीच में उपस्थित हूं तो जिन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया है और 25 वर्षों तक लगातार एक पीठाधीश्वर के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, यदि हम लोग इस कार्यक्रम में आए हैं तो सबसे पहले जिस दायित्व का हमको पहले ही निर्वाह करना चाहिए तो मैं नहीं किया, उनके प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा है। श्रद्धा की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से नहीं की जाती है, वो भाव के माध्यम से की जाती है। यदि सबसे पहले मैं आगे कुछ बोलूं, मैं उनके चरणों में अपना शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। वह क्या है, उन्होंने क्या किया है, उनसे यह समाज, यह देश की अपेक्षा रखता है, इस विस्तार में हमको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बतलाने के अपने को योग्य भी नहीं समझता। इस काम को मुझसे बेहतर यदि कोई कर सकता है तो सुधांशु त्रिवेदी कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने सुधांशु त्रिवेदी को आज सुना होगा तो आपको लगा होगा कि बड़ा विद्वान आदमी, बड़ा ज्ञान है। लेकिन सुधांशु हमारे साथ लगभग 30 वर्षों से, जब उनकी अवस्था लगभग 20-21 साल की रही होगी तब से। मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा, उस आयु में सुधांशु त्रिवेदी को जितना ज्ञान था उतना ही ज्ञान आज भी है। यह परमात्मा की कृपा है। इसलिए कभी कभी तो यह सब सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, जब वो छोटे थे तब भी, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, तब भी सुधांशु को अपने पास बैठा कर सुनता मैं रहता था। अब ऐसे वक्ता हम लोग नहीं हो सकते, लेकिन आज यहां पर मैं उपस्थित हूं, यहां पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। वह सन्यासियों के महत्व के बारे में मैं यहां चर्चा करूंगा। पहला, राष्ट्र के उत्थान में हमारे सम्मानित सन्यासीगण हैं, उनका क्या महत्व है, उनका क्या योगदान है, इसे रेखांकित करूंगा। और दूसरी बात, किसी देश की अस्मिता में सन्यासी समाज का क्या योगदान होता है, इसको भी मैं रेखांकित करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ पढ़ा होगा। आनंद मठ लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी, यह राष्ट्रवाद का बीज बोने वालों जितने लोग थे उन प्रमुख लोगों में से एक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और उनके आनंद मठ उपन्यास से ही यह वंदे मातरम लिया गया है। और उसी आनंद मठ उपन्यास में ही बंकिम चंद्र चटर्जी विशेष रूप से 1770 के बंगाल के अकाल और सन्यासी विद्रोह की वह चर्चा करते हैं। इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ये बताते हैं किस प्रकार उस समय सन्यासियों ने, जो दुनिया से पूरी तरह से विरक्त हो चुके थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक नया रण छेड़ दिया था। आप सोचिए आखिर किस कारण से, किस प्रेरणा से अनेक सन्यासियों ने, अनेक साधियों ने अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह छेड़ दिया था, यह सोचने की बात है।
वे सन्यासी दुनिया से विरक्त हो चुके थे, माया को त्याग चुके थे, तो उन्होंने क्यों ऐसा किया? यह एक विचारणीय प्रश्न है। साथियों, मैं मानता हूं कि मेरी समझ से इसका कारण यह है कि सन्यासियों का इस राष्ट्र की संस्कृति से एक बहुत गहरा जुड़ाव है। भवानी पाठक और दिरजी नारायण जैसे अनेक सन्यासियों ने सन्यासी विद्रोह के माध्यम से इस जुड़ाव यानी भारतीय संस्कृति के प्रति अपने जुड़ाव को यह समय समय पर दर्शाया है। देवियों और सज्जनों, देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, यहां तक कि राजनीतिक व्यवस्था से भी हमारे सन्यासियों का सदैव जुड़ाव रहा है। यदि मैं राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ाव की बात कह रहा हूं तो लोग ये कहेंगे ये कैसे संभव है, लेकिन मैं उसकी आगे चर्चा करना चाहूंगा। जब भी आवश्यकता पड़ी, हमारे देश के सन्यासी समाज ने समाज सुधार में, संस्कृत के उत्थान में तथा राजनीतिक व्यवस्था के बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन्यासी मोह माया त्याग कर भले ही समाज से विरक्त हो जाते थे, लेकिन समाज को वह उसके हाल पर छोड़ दे, ऐसा हमारे देश के पूज्य सन्यासियों ने, स्वामियों ने नहीं किया। समाज में न रहकर भी समाज के लिए लगातार यह सन्यासी समाज यह काम करता रहा। उसी प्रकार हमारे पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के आशीर्वाद से यह आचार पीठ भी लगातार समाज के लिए जो भी एक दायित्व अपना बनता है, उस दायित्व का वह लगातार निर्वहन वो कर रहे हैं। मुझे बतलाया गया है कि इस पीठ के द्वारा जिन गांवों में जल का संकट है, जिन स्थानों पर जल का संकट है, वहां पर जलाशयों का निर्माण करना, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से क्या किया जा सकता है, पर्यावरण संवर्धन की दृष्टि से क्या किया जा सकता है, इस दायित्व का निर्वहन करना, विद्यालय महाविद्यालयों का निर्माण आदि इस पीठ के द्वारा काम किए जा रहे हैं। समाज के उद्धार के लिए सन्यासियों का जो यह निस्वार्थ भाव से किया जा रहा कार्य है, देवियों सज्जनों, वे कार्य ही इनको हमारी संस्कृति के पुरोधाओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं, जो यहां पर मौजूद है। और आप जानते हैं कि पिछले 1000 वर्षों में कई आक्रांता हमारे देश में आए और सभी का उद्देश्य यही था कि यहां की भारत की संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए। सबसे पहला टारगेट, यहां उनका कोई होता था तो हमारे देश के संत होते थे, हमारे देश के स्वामी होते थे, हमारे देश के सन्यासी होते थे। उन्हें नष्ट कर इस देश की सांस्कृतिक चेतना को बराबर उन्होंने अपनी तरफ से नष्ट करने की कोशिश की और इस सच्चाई को वह जानते थे, इन्हें नष्ट कर दिया जाए तो भारत की सांस्कृतिक चेतना को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इस देश के सन्यासियों की जीविका से भारतीय संस्कृति के प्रति उनका एक समर्पण था कि तमाम आक्रामकों का भी कामना करते हुए कभी वो उनके आगे झुके नहीं। इसी कारण आज भी समाज हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज हमारा समाज भारतीय संस्कृति से के प्रति गहरी आस्था रखता है, उससे जुड़ा हुआ है। उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है, ऐसे संतों का है, ऐसे महात्माओं का है और ऐसे स्वामियों का इस काम जुड़ा हुआ है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आप जैसे संतों के अनवरत प्रयासों से आज की नई पीढ़ी भी भारतीय संस्कृति के गौरव को फिर से समझने लगी है और भारतीय संस्कृति पर वह गर्व करती है। आज एक ऐसी स्थिति पैदा हुई, दुनिया में है अपनी पहचान, हम लोगों ने किसी भी सूरत में मिटने नहीं दी। उसमें भी यदि श्रेय किसी को जाता है तो हमारे देश के संतों को जाता है, हमारे देश के सन्यासियों को जाता है। वो एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक गधा था, खच्चर होते, स्वाभाविक है लोग सामान लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ले जाते हैं, तो उसके ऊपर कुछ मूर्तियां थी, ये लोग अपना रख कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। रास्ते में जो भी दिखाई देता था तो उसकी तरफ में बिल्कुल सिर झुकाकर और कभी जमीन से अपने हाथों को टच करके उसका अभिवादन करता था। तो उस खच्चर को यह संदेश, ये भ्रम पैदा हो गया कि वाह, हमारा सम्मान कितना बढ़ गया है कि अब लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं। तो उसने ये क्या किया, अब हम कोई चीज अपने
पीठ के ऊपर नहीं उठाएंगे, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे किसी की प्रतिमा हो, चाहे कुछ भी हो। और उसने उठाकर उसको पटक दिया। और जब उसको नीचे उतार कर जब वो चलने लगा और जिस रास्ते से आता था लोग अभिवादन करते थे, उसी रास्ते से जब वह लौटने लगा तो किसी ने उसका अभिवादन नहीं किया। तो वह रेखता हुआ लोगों के सामने पहुंच जाता था कि मैं वही हूं जिसको तुम पहले अभिवादन करते थे, जिसके पीठ पर प्रतिमाएं देवी देवताओं की हुआ करती थी। मैं वही हूं। जाकर उनको रेखता था, फिर भी उसका कोई अभिवादन नहीं करता था, बल्कि उसके ऊपर 2 लाठी बरसाते थे कि तुम यहां से भाग जाओ। परिणाम यह हुआ कि लोग पहले लोगों ने दुत्कारा और उसको भगाया। कमोबेश यही हालत देवियों व सज्जनों उस व्यक्ति की भी होती है जो अपनी संस्कृति से कट जाता है, उसकी भी हालत ऐसी है। परंतु उन इंसानों की क्या कहा जाए जो एक छोटी सी बात नहीं समझते हैं और अपनी संस्कृति, अपनी पहचान से स्वयं को काटने में वह लगे रहते हैं और इसी में वह आनंद की अनुभूति करते हैं। अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति साधने की भी वह कोशिश करते हैं। हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना होगा और उससे जुड़े रहने में हमारे सन्यासियों साथियों का हमें सदैव मार्गदर्शन मिल रहा है। यह हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। देवियों और सज्जनों, आप सब जानते ही होंगे कि पुराने समय में जब राजाओं का राज्याभिषेक होता था तो तमाम ऋषि मुनि राज्याभिषेक करते समय राजा को यह अधिकार देते थे कि वह प्रजा पर शासन करे तथा जो कर्तव्य निर्धारित हैं उन कर्तव्यों का वह राजा पालन करे और प्रजा के सुख दुख का, उनके कल्याण का पूरी तरह से ध्यान रखे। किसी को दंडित करे, पुरस्कृत करे, यह अधिकार था। लेकिन राजा के ऊपर भी कोई सत्ता भी रखी जाती थी। केवल एक सत्ता थी जो राजा के ऊपर रखने का काम सन्यासी और संत करते थे, वह धर्म की सत्ता थी। राजा का भी यह अधिकार नहीं था कि वह अपने कर्तव्यों से विमुख होकर वह कोई काम करे। लेकिन राजा अपने राजधर्म का पालन ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह देखने का काम भी आप जैसे ऋषियों का था, मुनियों का था, संतों का था और सन्यासियों का। आज हम लोग भी ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने राजदायित्व का निर्वहन हम ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी भी कोई समीक्षा करने का किसी को अधिकार है तो आपको ही उसका अधिकार है। आप हमें निर्देश दे सकते हैं कि यह होना चाहिए, यह होना चाहिए। आज की भाषा में कहूं तो सन्यासी उस समय राजनीतिक व्यवस्था में एक इंटरनल ऑडिटर के रूप में अपनी भूमिका निभाते थे, एक ऑम्बुड्समैन के रूप में अपनी भूमिका निभाते थे। जब भी राजा राजधर्म से विमुख होता था, सन्यासी बिना भय के राजा को चेतावनी देते थे, उन्हें वार्निंग देते थे, आगाह करते थे। और यह सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के भी सन्यासी ऑडिटर का काम करते थे। आप लोगों द्वारा आज भी वह भूमिका जारी है और मुझे विश्वास है इस सनातन संस्कृति जब तक है इस विश्व में, इस धरती पर, तब तक आपकी यह भूमिका बनी रहेगी, उसको कोई चुनौती नहीं है। अब मैं यहां पर सन्यासी समाज के दूसरे पक्ष की आप सबसे बात करना चाहता हूं कि दूसरा पक्ष यह है कि वैचारिक स्तर पर उनके प्रभाव की बात मैं यहां करना चाहूंगा। जब कोई सन्यासी बनता है तो यह मेरा है, यह भाव वह पूरी तरह से छोड़ देता है। संस्कृत में आप जानते हैं मैं का अर्थ अहम होता है और अहम यानी मैं एक वचन है, वयम मानी हम सब बहुवचन होता है। और मैं तो ऐसा मानता हूं संन्यास सचमुच वास्तव में अहम से वयम की यह यात्रा है। मेरा यह मानना अहम से वयम की यह यात्रा है। सन्यासी जो भी करता है अपने लाभ के लिए नहीं करता है, चराचर जगत के ही लाभ के लिए, चराचर जगत कल्याण के लिए ही सन्यासी करता है। इस यथार्थ को भी हमको समझना चाहिए। उनके लिए चराचर जगत ही अपने परिवार के समान होता है। इसीलिए तो हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने अपने परिवार को ही अपना परिवार नहीं माना है, अपने ही जाति, अपनी कौम के लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का
सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया के किसी देश की धरती से सारे विश्व को गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है। इसका भी श्रेय यदि किसी को जाता है तो सन्यासियों को। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो बड़े में है वही छोटे में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह देखने वाला भी यदि कोई है तो हमारे देश का यह सन्यासी समाज। आज सीमाओं की सुरक्षा के परे मैं मानता हूं सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज होती है तो वह सांस्कृतिक सुरक्षा। सीमाओं की रक्षा का दायित्व इस समय मेरे कंधों के ऊपर है और यह कंधे बराबर बदलते रहेंगे, जो भी भविष्य में पहले भी रहे लोगों ने यह जिम्मेदारी संभाली है, आगे भी लोग इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि मिलिट्री पावर यदि देश की सीमाओं की रक्षा करती है तो स्पिरिचुअल पावर भारत की अक्षुण्ण संस्कृति की रक्षा करती है, यह मेरा मानना है। और आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते। एक बार मैं फिर से पूज्य और ऐसानंद गिरी जी महाराज के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं और उनसे यही मैं आग्रह करता हूं, जिद करता हूं, सदैव राजसत्ता में रहने वाले हम सब लोगों के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, यही हमारी कामना है। और जो भी यहां पर मंच पर और मैदान में जो भी हमारे संत सन्यासी यहां पर उपस्थित हैं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, रंच मात्र भी संदेह नहीं है, भारत की संस्कृति के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। सत्ता में रहते हुए भी भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है, जो बहुत संभव हो सकता है, वह मोदी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, चाहे उज्जैन के महाकाल के मंदिर का प्रश्न हो, चाहे अयोध्या की धरती पर रामलला का भव्य मंदिर बनते हुए जो आप देख रहे हैं वह हो, अथवा जो भी हमारे इस प्रकार के देवी देवताओं के अथवा जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वहां पर बुनियादी ढांचों के विकास का हो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सवाल हो, जो कुछ भी हो सकता है भारतीय संस्कृति के इनरिचमेंट के लिए, उसके समृद्धि के लिए जो कुछ भी हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। भविष्य में हमें पूरा विश्वास है कि इस भारतीय संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए, इनरिच करने के लिए सदैव आप सबका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सबके चरणों में शीश झुकाकर आपको प्रणाम।